अब मोदी का बोलबाला है और कोई नहीं है इसके मुकाबले। राहुल गांधी आए हैं अब कांग्रेस से, लग रहा है उनमें कुछ? मतलब बबलू है। बबलू है। बबलू कहते हैं। बबलू वो भाग रहे हैं, भारत यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ रहे हैं। वो उल्टा सीधा बोलता है, उसको बोलने की तहजीब नहीं है। किससे किससे बोला जाए, इसलिए चलो एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, निकले हैं पैदल। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो वोटर है ना, जो वोटर वो बंधा हुआ है, वो नियम का कुछ 2-4 आदमी है 10-5 आदमी 100 में से जो बैठ जाते हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 90 साल की 90 साल हो गई चल रही है। तो सबसे अच्छे आपको मोदी लगे मुख्य? हाँ, फिलहाल मोदी, फिलहाल जो है मोदी की जय जयकार है। और केजरीवाल कह रहे कि हम मोदी को रोकेंगे इस बार। केजरीवाल जो ऐसा है वो खिलौना है। वो खिलौना है, नए नाम दे रहे हैं। खिलौना मजाक की बात है, वो खिलौना है। और नीतीश कुमार है बिहार से, वो भी ताल ठोक रहे हैं। दिल्ली का खिलौना है वो। और नीतीश कुमार है बिहार वाले चाचा। हाँ, वो तो दल बदलू है, उनको कोई वैल्यू नहीं है। वो दल बदलू है, उसका कोई नियम नहीं, पालन नहीं करता, कुछ नहीं है, उसे कोई जात पात नहीं है। अच्छा बाबा, कुछ लोग कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी सिलेंडर 500 रुपए में मिलता था, अब मोदी जी ने 1200 रुपए में सिलेंडर कर दिया। वैसा है, पैसे की वैल्यू खत्म हो रही है। कितनी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कितनी बढ़ रही है, जो अब अपनी हर चीजें जहाँ बनने से पड़ी सारी चाइना से मंगवाते थे, वो कितनी बढ़ रही हैं। वो मोदी बढ़ाने वाला है, दूसरा थोड़ा। मोदी ने ऐसा क्या बदल दिया जो आप मोदी मोदी कह रहे हैं? मोदी ने तो हिंदुस्तान को उठा करके वर्ल्ड में चैंपियन बना दिया। और केजरीवाल कह रहे मैंने दिल्ली लंदन बना दिया। गांठ बनवाई है। हाँ जी, आपने कहा कि सिलेंडर 900 का हो गया, 1200 का हो गया, 1200 का या 1500 का हो गया। तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय सैलरी इतनी थी क्या? इस 7 साल में सैलरी बढ़ी है नहीं लोगों की? तो सैलरी बढ़ी है तो महंगाई तो बढ़नी है, और महंगाई कभी कम नहीं होगी, कोई भी सरकार आ जाओ। राहुल गांधी कह रहे हैं मौका तो कम कर देंगे। मौका तो बहुत साल दे रहे, बहुत साल दिया है उनको, मौका तो बहुत साल दिया है। 1947 से उन्हीं को मौका है। 47। आजकल वो एक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, अब भगवा कपड़े भी पहन रहे हैं, दाढ़ी भी मोदी जैसी बढ़ा ली, बच्चे भी जाके गोद ले रहे हैं, तो फिर भी नहीं लग रहा मोदी जैसा है उनमें। वो भारत जोड़ो नहीं, कांग्रेस जोड़ो का प्रोग्राम है। कांग्रेस टूटी हुई थी, उसको जोड़ने का प्रोग्राम बना रहे हैं। किसी तरह कांग्रेस दोबारा उसी तरह उठने की कोशिश करे। मोदी के आने से बदला क्या? मोदी के आने से सुनाई, मोदी के आने से हिंदुओं में आत्मसम्मान बढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है, नहीं हिंदुओं में आत्मसम्मान नहीं था, मोदी के आने से हिंदुओं का आत्मसम्मान बढ़ा है। वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई पहले भाईचारा था, भाईचारा खत्म हो गया, वही जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, यूपी में अखलाक मरा, सारे खड़े हो गए वहां जाके। जब बाद में ये प्रूफ हो गया कि ये गोवंश का बीफ था, उस पर कोई नहीं बोला। तो जो महंगाई बेरोजगारी है मुद्दा रहेगा लोगों के दिमाग में। तो देखो बेरोजगारी तो देखो, सुनो, महंगाई तो कभी कम होगी नहीं। आज के 10 साल बाद में और बढ़ेगी, चाहे दूसरी सरकार जाओ, 5 साल बाद में और बढ़ेगी। एक तरफ आप किसानों को अच्छी रेट दे रहे हो, तो वो रेट तो फिर हमें भुगतना पड़ेगा ना। किसानों को अच्छी रेट नहीं देगा तो आप कहोगे उनको क्यों नहीं देते। उनको यदि उनके चीजों की एमएसपी बढ़ाओगे तो फिर वो तो आगे जाके तो महंगाई बढ़ेगी। कैसे नहीं बढ़ेगी? मॉडल की बड़ी बात होती है, जहाँ भी जाते हैं केजरीवाल दिल्ली मॉडल की बड़ी बात करते हैं। पंजाब में सरकार बना ली, अब गुजरात में दावा कर। देखो, सरकार बनाना और बात होती है। सुनो, यहाँ पर इन्होंने वादा किया कि मैं यमुना साफ करूंगा, किया था। 8 साल हो गए, अब की बार 5 साल हो रहे। उसके बाद में महंगाई, ये अब क्या कह रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है। मतलब अब वो आगे के लिए भी हाँ नहीं कर रहे हैं कि मैं आगे भी गंगा साहब ये यमुना साफ कराऊंगा। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार का मुद्दा है। पराली आई, पराली के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो कहते थे इनकी गलती है। अब क्या कहते हैं, ये तो पूरे नॉर्थ भारत की प्रॉब्लम है, नॉर्थ इंडिया की पूरे की प्रॉब्लम है। मतलब उससे भी मुकर गए कि मैं आगे इसको खत्म करूंगा, वो भी नहीं करेंगे। पर वो कहते हैं इसके जिम्मेदार मोदी है ना, काम नहीं करने देते। अगर काम करते हैं केजरीवाल कुछ, तभी कुछ ना कुछ। अब इस मुद्दे पर बता दूं मैं, पिछला एक्सपीरियंस आपको होगा। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में बीजेपी की थी दिल्ली में, और बाद में सेंटर के अंदर बीजेपी की आ गई, यहाँ शीला दीक्षित थी, कभी नहीं लड़े।
सुना है आपने लड़े हुए? सुना है क्या? हैं? मैंने नहीं देखी उस समय, मैं छोटा था, मुझे नहीं पता। कहाँ छोटे हो भाई? जब यहाँ सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, स्टेट में बीजेपी की थी, और सेंटर में बीजेपी की थी, स्टेट में कांग्रेस की थी, परंतु ये कांग्रेस बीजेपी कभी नहीं लड़े। खाली इसी के आने के बाद में ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? कल नया बयान आया उनका, कह रहे कि मोदी 18 घंटे केवल ये सोचते हैं कि केजरीवाल को हराना कैसे है, केजरीवाल में कीचड़ कैसे उछालना है। सुनो, वो तो नहीं, कीचड़ तो ये भी उछाल रहे हैं, सभी उछाल रहे हैं। और बाकी हराने की तो बात तो यह है कि कोई भी आदमी है तो ये भी तो खुद लगा हुआ है वहां जाके। तो भाई साहब कोई बात नहीं है, ऐसी है। जैसा कह रहे हैं अंकल कि अगर हम सीडी में आते हैं तो जो कूड़े के ढेर लगे हुए सब कुछ साफ हो जाएगा, उम्मीद लग रही है केजरीवाल से। ये 8 साल क्या कर रहा था? 8 साल से उसने 8 साल से क्या किया? ये कह रहा कि वहाँ नहाएंगे हम, तो वो नहाने का क्या, वहाँ सारा कीचड़ हो रहा है, वहाँ नहा सकते हैं। उसके अलावा मैं बताऊँ, कारपोरेशन का यानी कि 1.5 लाख आदमी है, उनको 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती रिटायर आदमियों को। हम रिटायर हैं, हमें 5-5 महीने पेंशन नहीं मिलती। मेरा एक ही लड़का था, उसकी डेथ हो गई 3 साल बाद। घर में कमाने वाला कोई नहीं, एक लड़का एक लड़की है, तो उसका मैं बुढ़ापे में काम करूं, कहीं जा क्या करूं जब 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी हमें। तो ये किया केजरीवाल ने। भाई साहब, इंडिया के सबसे पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर यही है, लेकिन हर घर गली में ये ठेका खुलवा दिए। ये क्या चाहिए? पढ़ा लिखा बंद हो गया आदमी का बंद हुआ है ना, लेकिन खुलवाया कौन है? खुलवाया कौन है? तो खुलवाए है ना जी। पढ़े लिखे सबसे इंडिया के सबसे चीफ मिनिस्टर है, और सब हर गली मोहल्ले में ठेका पे खुलवा दिए। बताइए, यही दिल्ली के यही देन है। दिल्ली के वोट दिया कि चलो भाई इनको अच्छा ले आया जाए, लेकिन देखिए दिल्ली को कहाँ लेके चले गए ये। हर गली में गली गली ठेका खुलवा दिए। प्रदूषण देख रहे हैं, पहले बोल रहे थे कि पंजाब से वो होगा, पंजाब में पाली जला रहा है, अब उनकी पंजाब में सरकार बन गई तो नहीं पंजाब से नहीं आ रहा है, अब कहीं से आ रहा है। कहते हैं मोदी जी को आना चाहिए प्रदूषण पे, केजरीवाल क्या करेगा? अब मोदी जी सब काम जब मोदी जी करेंगे तो ये लोग बैठे किस लिए हैं? किस लिए बैठे हैं जी? ये हर काम सब मोदी जी करे। कोरोना के जब नहीं संभल पाया तो हाँ जी भाई मोदी जी आके करे, अमित शाह जी आके करे, तो वो लोग आए और सब के लिए बैठे थे, खाली मोदी जी के ये झूठ साच फैलाने के लिए किए हैं। वो तो कहते हैं कि वो दिन रात केजरीवाल के पीछे लगे रहते हैं, कभी ईडी भेजते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं। बस मोदी जी का यही अब एक काम ही रह गया है। मोदी जी वर्ल्ड में नाम कमा रहे हैं, और ये दिल्ली के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि हाँ जी खाली कि हाँ जी केजरीवाल के पीछे पड़े हैं। सबसे झूठा पार्टी है ये। हाँ, इससे झूठा पार्टी कोई, ये हमें तो लगता है कि वर्ल्ड में नहीं है कोई। वो तो कहते हैं कि हमारे तो जो विज्ञापन है वो भी वहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स में छपते हैं, वो हॉस्पिटल। वही बात है, यहाँ पे सरकारी स्कूल में एक दिन जा करके तो देखिए कि क्या पोजीशन है। यहाँ पे क्या है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे, आप उसको जो एग्जाम देखने जाता है, 10वीं बच्चा एग्जाम देने जाता है तो उसको 80 में 12 नंबर 14 नंबर आता है, और उसमें स्कूल से जो मिलता है उसमें 20 में 20 मिलता है। 30 दिल्ली की जनता तो फ्री बिजली फ्री पानी से बड़ी खुश दिखाई देती है, तो उसी का परिणाम भुगत रहा है ना दिल्ली। आज दिल्ली के देखिए कि कहाँ पेरिस बन रहा था, कहाँ चला गया दिल्ली। आया 4-4 आई है बिजली बिल। हाँ, तो अब नहीं पूछेगा कोई क्यों आ रही है? 40,000 रुपया, 20,000 रुपया का पानी बिल आ रही है। वो तो कह रहे फ्री दे रहे हैं सब। कहीं नहीं फ्री हो रही है, पूछ के देखिए जरा, वो बैठे हुए हमसे कि कितना की बिल आई है। तो दिल्ली वर्ल्ड क्लास बना नहीं बना? बन गया कि अब देख ही रहे हो आप। टेंडर बन गया, देख रहे कितना टेंडर बना आपका है। अब कहो मत कुछ, बस ये है कि बस केजरीवाल जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। बस 24 में सपना देख रहे हैं अंकल, लग रहा है मोदी को रोक पाएंगे? कह रहे हैं हम ही रोक सकते हैं अगर मोदी को कोई रोकेगा। मोदी को कोई नहीं रोक सकता है, किसी की ताकत नहीं है कि जो मोदी किससे रुक जाए। हाँ, वो सब अब भी आएगा और अगले 5 साल के बाद भी फिर वही बनेगा। 3 बार वो यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए, सरकार बना ली, और गुजरात में पंजाब में सरकार बना ली, अब कह रहे गुजरात में बनाएंगे, फिर 24 में देखेंगे। गुजरात में तो कभी बन ही नहीं सकती उनकी सरकार। वो तो सिर्फ जो है कि लोग उनको वोट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बिजली पानी फ्री कर रखा है, लेकिन हमारा तो फिर भी आता है बिजली का बिल। तो फिर फ्री क्या है? हाँ जी, फ्री क्या है फिर जब बिल आता है? फिर तो हम तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे अंकल, क्या लग रहा है इस बार माहौल? आपने तो फूल भी लगाया हुआ है। मेरे को लगाया हुआ बीजेपी के पक्के, जो बीजेपी के पक्के आदमी है, केजरीवाल को कभी वोट नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्या करके दिखाया उसने? सब झूठ बोल बोल के सबको दिल्ली को लूट के खा गया। वो क्या खाया उसने? कैसे खाया दिल्ली को लूट के? क्या कर
पानी घोटाला उसने किया, बिजली घोटाला उसने किया, और हॉस्पिटल घोटाला उसने किया। कहाँ घोटाला नहीं किया ये बता, किससे नहीं किया उसने? हम कट्टर ईमानदार है भाई। कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान, जैसे इतना ईमान उतना ही बेईमान है कट्टर। आज कुछ करता नहीं तो दिल्ली कहीं से कहीं होती है। आज जिस तरह से लोगों ने वोट दिया था उस तरह धरती पे जीरो हुआ कुछ नहीं है। कहते हैं दिल्ली वालों के लिए हॉस्पिटल बना लिया, दिल्ली वालों के लिए स्कूल बना दिए, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में फ्री इलाज करा रहे हैं, दिल्ली वालों को फ्री में पानी दे दी, बिजली दे दी, बसें दे दी फ्री में। हाँ, स्कूल में रेल का डिब्बा बना दिया एक बस। वो तो दिख रहा है कि ये चिड़ियाघर में जाके देखो रेल का डिब्बा बना पड़ा है। एक डिब्बा बना दो उससे तो कुछ होता नहीं। स्कूल बना ढंग से, जैसे स्कूल बनता है जिस तरह से डिब्बा बना देते, क्या बच्चे पढ़ेंगे? क्या होगा उससे? पानी कितना गंदा आ रहा है आज के डेट में, देखिए ना, पानी पीने को मन नहीं करता। ये पानी ऐसे इस तरह दे रही है, क्या पानी है ये? वो कहते हैं मोदी जी ने महंगाई बहुत कर दी आजकल। मोदी जी की तो अब पैर का धूमन भी नहीं है, वो करेगा क्या? वोट भी कभी नहीं कर सकता। मोदी जैसा बर्ड में कोई पैदा भी नहीं है। ऐसे मोदी ने क्या किया? मोदी ने क्या नहीं किया? सब कुछ किया मोदी ने। मोदी ने तो असली पूछे ना, पूरे भारत की जान बचा के रखती कोविड कोरोना टाइम में। कोरोना टाइम में जब मोदी ना होता जनता का 50% मर चुकी होती, केजरीवाल जैसे होते। तो क्या किया उन्होंने? तो लग रहा है कि 2024 में ऐसा कौन सा नेता है जो मोदी को रोक पाएगा? राहुल गांधी, केजरीवाल, नीतीश कुमार? कोई नहीं। मोदी का कोई रोकने वाला पैदा नहीं है दुनिया में आज के डेट में। सब नंबर 1 पर पहले बिहार के लग रहे हैं। जी बिहार के लग रहे हैं। नीतीश चाचा है वहाँ से। अरे नीतीश तो ये पलटू चाचा के नाम ही मत लीजिए। इधर वो फिर जंगलबाज ला दिया है वहाँ पे। हाँ, जो 1990 के समय जो दशक था वो फिर ला दिया है नीतीश कुमार वहाँ पे पलटू बाम ने। वहाँ उनका तो नाम ही मत लीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए एक उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव में उसका क्या होगा। अभी उसका वहाँ भी उपचुनाव का इलेक्शन होने वाला है, वहाँ देखिए कि क्या परिणाम आने वाला है। एक गए ना, एक तो गोपालगंज में भी चुनाव हुआ था, वहाँ भी हारे ये लोग। फिर अब देखिए फिर उपचुनाव होने वाला है, वहाँ भी जाएंगे। नीतीश कुमार रोकेंगे मोदी के हैट्रिक लगने से? नीतीश कुमार का ये सब मिल जाएंगे तभी कुछ होने वाला नहीं है मोदी जी का। हाँ, मोदी जी के साथ जनता है, बस जिसके साथ जनता है वो उसके पास कोई है रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ये सारा गठबंधन एक हो जाता है मिलके, कुछ भी हो जाए जनता बस मोदी जी के साथ में है, सब साथ है। आप क्यों हो मोदी जी के? अजी मैं एकदम मोदी जी जो है अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अब बिहार में क्या बदला मोदी जी ने? बिहार में जब बीजेपी के और नीतीश जी की सरकार थी ना, तब रोड इतना अच्छा हो गया कि इंडिया में सबसे अच्छा रोड हो गया था। उसके 90 के दशक में जाइए तो वहाँ गाड़ी खुद इतना 1-1 फीट गड्ढे में से जाएगा, पैसा वसूलते जाता था लोग ट्रक वाले से। आज देख लीजिए वहाँ पे आप यहाँ से वहाँ तक चले जाइए, सब अब रोड अच्छा है वहाँ पे बना हुआ है। लेकिन देख लीजिए अब फिर वही है कि जंगलबाज स्टार्ट हो गया वहाँ पे।